कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वह चल करके आता है और जो किस्मत में ना हो वह आकर भी चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक नया मोटिवेशन वीडियो। ये कहानी उन दो भाइयों की है जो शुरू से ही गरीब थे और उन्हें लगता था कि हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। तो एक दिन होता क्या है कि उनके छत के ऊपर आकर के एक कौवा बैठता है। कौवा बैठ करके उसके पंख में लिखा होता है कि अगर इसका कोई कलेजा खाएगा तो वह अमीर बनेगा और इसका जो दिल खाएगा वह राजा बनेगा। लेकिन जब वह आदमी छत पे जाकर के उस कौवे को पकड़ लेता है तो उसे वह अनसमझ रहने के कारण, मतलब ना पढ़ा लिखा रहने के कारण वह पढ़ नहीं पाता है। लेकिन उसने वह देख लिया और देखने के बाद में जब वह एक आदमी को बुलाता है और उससे वह बचवाता है कि इस पे क्या लिखा है, कौवे के जो पंख में है वह क्या लिखा है, तो वह आदमी बोलता है, उसने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में उसके मन में लालच आ जाता है कि यार अपन इसका दिल और कलेजा दोनों ही खा लेते हैं तो अपन राजा हो जाएंगे और इसको कुछ, ये इसने जो पकड़ा है ये कौवा, तो इसको कुछ सोने की मूर्तियां दे देते हैं। तो उसके मन में वह लालच आ जाता है। लेकिन किस्मत की होने को कोई नहीं टाल सकता। तो जब वह बोलता है कि इस पे लिखा क्या है तो उसने मना कर दिया, झूठ माठ बोल करके उसने मना कर दिया कि इस पे कुछ नहीं लिखा है, ऐसे ही है, कुछ पता नहीं क्या लिखा है। जब उसने बोला कि चलो ठीक है इस पे कुछ नहीं लिखा तो ऐसे करो, तुम इसको मार करके और इसका दिल और कलेजा काट करके, मेरे को आज मांस खाने की बहुत इच्छा हो रही है तो ये मेरे को ला करके दे दो। वह आदमी उस आदमी शिकारी को दे देता है और शिकारी जा करके उसको काट करके उसका दिल कलेजा सब कुछ अलग करके उसे भुनने लग जाता है। तभी उसके दो शरारती बच्चे आते हैं और वहां पर जैसे मांस की खुशबू आती है, तले हुए मांस की खुशबू आती है, तो उनसे रहा नहीं जाता क्योंकि उन्होंने कभी मांस नहीं खाया था। और जब उनसे रहा नहीं जाता तो वहां पे जो उसका तल रहे थे, दिल कलेजा हाथ पैर जो भी थे वह तल रहे थे, तो उनको उठा करके वह दो बच्चे थे, दोनों बच्चे खेलते खेलते खा जाते हैं। खाने के बाद में एक तो दिल खा जाता है और एक कलेजा खा जाता है और खेलते खेलते इधर उधर चले जाते हैं। और अब उसे जो शिकारी था उसे पता नहीं था इसमें दिल कौन सा, इसमें कलेजा कौन सा, उसने तो पूरे कौवे को फाड़ करके उसमें रख दिया था। लेकिन जैसे वह आदमी आकर के उसमें ला करके भाई भून करके देता है कि, तो वह देखता है कि इसमें तो ना दिल है ना कलेजा है, तो उन दोनों के बीच में आपस में बहस हो जाती है और वह वहां से निकल जाता है। अब उस आदमी को पता चले कि यह काम अपने शरारती बेटों का है और वह शरारती बेटों को डांटता है, पीटता है और घर से बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद में वह बेटे निकल जाते हैं, घर से रूस करके चले जाते हैं। जाने के बाद में शाम हो जाती है तो वह एक बेटा जो वहां पे सड़कों के किनारे जो कुर्सियां बिछी हुई रहती है, वह एक तो ऊपर सो जाता है और एक नीचे सो जाता है। तो ऊपर सोने वाला लड़का था, जो वहां का ऐसा माहौल होता है कि वहां के लोग उसे राजा मानने लग जाते हैं कि यही लड़का है जो अपनी सल्तनत को बचाएगा। और जो नीचे सोता हुआ सुबह उठ करके देखता है कि उसके नीचे तकिए के नीचे, मतलब कुर्सी के नीचे जब वह सोया था, बड़ी बड़ी कुर्सी थी उसके नीचे सोया था, तो वहां पे सिर के नीचे उसे 3 सोने की मोहरें मिलती है। तो क्योंकि उसका दिल और कलेजे ने अपना चमत्कार चालू कर दिया था। लेकिन उन दोनों को ऐसा एहसास होते ही उन दोनों धीरे धीरे अमीर हो गए। एक तो राजा बन गया और एक वहां का मंत्री बन गया। कुछ सालों के बाद में जब वह बूढ़ा आदमी अपने बेटों को ढूंढते हुए निकला तो वह उसी बाजार में पहुंचा और देखता है कि अपने बेटों की तलाश जारी करनी चाहिए, बहुत दिन हो गए, वह पता नहीं कहाँ गए और कहाँ रह रहे हैं। तो वह उसी महल के नीचे आकर के बैठ जाता है। बैठने के बाद में जब वहां पे देखता है कि उनके बेटे की निगाह उस आदमी पर पड़ती है तो वह अपने बाप को पहचान जाते हैं और देखते हैं कि यह अपना बाप है और उसे भी अपनी तरह आलीशान घर में रखते हैं और सही से जिंदगी कटती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर जो किस्मत में होगा वह होकर के भी नहीं होकर के भी आ जाएगा और जो किस्मत में नहीं होगा